Dear students, welcome again in epoxidation of alkene for MSc 4th Sem. Epoxidation catalyzed by metal. Generally, transition metal behaves as a catalyst and enhance the rate of reaction of epoxidation reaction. इसमें हमने जनरली 3 मेटल लिए हैं: vanadium catalyzed epoxidation, molybdenum catalyzed epoxidation and titanium catalyzed epoxidation. हर किसी मेटल का जो कैटलाइज्ड इपॉक्सीडेशन है वो जनरली एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन शो करता है, तभी जाके हम इतने टाइप के कैटलिस्ट जनरली पढ़ रहे हैं, वैनेडियम, मॉलिब्डेनम और टाइटेनियम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैनेडियम कैटलाइज्ड इपॉक्सीडेशन। वैनेडियम की पोजीशन 5th भी होती है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो वैनेडियम कैटलाइज्ड इपॉक्सीडेशन जनरली एलाइलिक अल्कोहल और होमो एलाइलिक अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है। अभी बताएंगे एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं और होमो एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। वैनेडियम इज द डी ब्लॉक एलिमेंट. It increase the tendency of chelation and increase the rate of epoxidation. जनरली जो वेनेडियम या ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो चिलेशन में काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं और चिलेशन की टेंडेंसी होती है, चिलेट बनाने की टेंडेंसी होती है, जिसके कारण इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। जितना ज्यादा चिलेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होगी। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इपॉक्साइड रिंग की। तो इस वैनेडियम कैटलाइज्ड इपॉक्सीडेशन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है इपॉक्साइड की वो सेम एज हाइड्रोक्सी ग्रुप की तरह होती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एलाइलिक अल्कोहल और होमो एलाइलिक अल्कोहल क्या है। एलाइलिक अल्कोहल जनरली आपका ये एलाइलिक अल्कोहल हो गया, CS2 डबल बॉन्ड CS देन CS2OH, ये एलाइलिक अल्कोहल होगा। मींस ये आपका एल्कीन है, एल्कीन के अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको बोल देंगे एलाइलिक अल्कोहल। अब होमो एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, देखिए ये आपका एलाइल ग्रुप हो गया है, ठीक, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन से OH ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसको होमो एलाइलिक अल्कोहल बोला जाता है। बीटा पोजीशन से जब OH ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसको होमो एलाइलिक और इसको एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। अब इसकी रिएजेंट स्कीम की बात करते हैं। वैनेडियम बेस्ड जो आपके कैटलाइज्ड इपॉक्सीडेशन होता है उसमें रिएजेंट क्या क्या यूज करते हैं। पहला तो आपका है टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और सेकंड है वैनेडियम एसिटाइल एसीटोन का होल ट्वाइस, और तीसरा आप एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं CS2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, मिथाइलिन या डाइक्लोरोमीथेन। और जो इसका रिएक्शन टेम्परेचर रखा जाता है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, या इसको हीट करके भी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड की जाती है। अब देखिए एलाइलिक अल्कोहल और अल्फा पोजीशन से जो डबल बॉन्ड अटैच्ड होता है OH के, उसको एलाइलिक अल्कोहल बोला जाता है। होमो एलाइलिक अल्कोहल बीटा पोजीशन से जो डबल बॉन्ड अटैच्ड होगा OH के रिस्पेक्ट में उसको कहा जाता है होमो एलाइलिक अल्कोहल। अब देखिए एलाइलिक अल्कोहल हमने लिया, एलाइलिक अल्कोहल का कोई एग्जांपल लिया मैंने, ये आपका एलाइलिक अल्कोहल का रिएक्टेंट था। इसकी रिएक्शन की टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड से और वैनेडियम
बिस एसिटाइल एसीटोन एज ए चीलेटिंग एजेंट यूज किया, एज ए कैटलिस्ट यूज किया, दिस इज द कैटलिस्ट। और PH ये बेंजीन है, जनरली बेंजीन यहाँ पे हमने सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट यूज किया है। इसकी जगह में आप CH2Cl2 भी यूज कर सकते हैं, CH2Cl2 डाइमिथाइल डाइक्लोरोमीथेन इसको बोला जाता है। और इसको हीट करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बिलो द प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और जो इपॉक्साइड रिंग आ रही है, नई इपॉक्साइड रिंग आ रही है, वो भी आपका बिलो द प्लेन है। तो जो थर्ड पॉइंट था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इपॉक्साइड सिमिलर एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपका होमोएलेलिक अल्कोहल लिया, होमोएलेलिक अल्कोहल, देन हमने रिएजेंट स्कीम डाली इसमें, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और वेनेडियम विस एसिटाइल एसीटोन बेंजीन, और देन हीट किया तो आपको प्रोडक्ट ये मिला। देखिए दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इपॉक्साइड की भी है, सिमिलर प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम और डिस्कस करते हैं, इसको आप जनरली अपने असाइनमेंट में नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ले रहे हैं हम बिलो द प्लेन में OH, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। अब हमने इससे पहले मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के बारे में पढ़ा था। अगर मैं इसमें मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड डालता हूं, क्लोरोपरबेंजोइक एसिड M, ये डाला तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है बिलो द प्लेन में, और यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ बिलो द प्लेन में OH होने को ये मेजर अमाउंट में मिलता है, लेकिन इसमें ज्यादा परसेंटेज में डिफरेंस नहीं है। ये 52% बिलो द प्लेन वाला प्रोडक्ट देता है, और जो रिमेन परसेंटेज बचा वो आपका 48% आपका अबव द प्लेन वाला इपॉक्साइड रिंग वाला प्रोडक्ट देता है। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि इन दोनों की जो रेशियो है वो उसका रेशियो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत 2% का ही चेंज है, डिफरेंस है। अगर ये बाई चांस 51% हो जाएगी 49, तो ओवरऑल 2% का ही, 4% का ही केवल डिफरेंस है। जबकि मैं यहाँ पे वेनेडियम बेस्ड रिएजेंट अगर लेता हूँ, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, मैंने एज ए रिएजेंट यूज किया, और ये कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम वेनेडियम एसिटाइल बिस एसिटाइल एसीटोन, और यहाँ पे हमने सॉल्वेंट यूज किया बेंजीन, और इसको हीट किया है। तो यहाँ पे जनरली जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर अमाउंट में बिलो द प्लेन वाला प्रोडक्ट बनेगा, मेजर अमाउंट में बिलो द प्लेन वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये इसका जो परसेंटेज होता है प्रोडक्टिविटी इसकी 90% होती है, और जो 10% है वो 10% आपका
above the plane में इपॉक्साइड रिंग वाला प्रोडक्ट देगा। ये 10% मीन्स ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। तो ये इस टाइप के ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट आपका स्टीरियो सेलेक्टिव रिएजेंट है। मैंने एक रिएक्टेंट लिया यहाँ पर दो टाइप के डबल बॉन्ड हैं, एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, एक एलाइलिक डबल बॉन्ड है। इसमें मैंने रिएजेंट डाला टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और वेनेडियम एसिटाइल एसीटोन बिस एसीटोन, और इसमें सॉल्वेंट डाला बेंजीन, देन इसको हीट किया। तो यहाँ पे दो आपके डिफरेंट बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स हैं। ये डबल बॉन्ड आपका एलाइलिक है और ये वाला डबल बॉन्ड आपका आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है वो एलाइलिक डबल बॉन्ड पे ऑक्सीडेशन होगा और अदर एल्कीन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो होगा ऐसे, आप प्रोडक्ट बना देंगे। अब देखिए OH का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही इपॉक्साइड की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इपॉक्सीडेशन का वेनेडियम कैटालाइज्ड इपॉक्सीडेशन का एग्जांपल था। इसी को आप और भी एग्जांपल आप कर सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक होगा मॉलिब्डेनम कैटालाइज्ड इपॉक्सीडेशन। मॉलिब्डेनम कैटालाइज्ड इपॉक्सीडेशन के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। इसमें जनरली क्या होता है कि जो मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम को टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ यूज किया जाता है और इसका यूज जनरली आइसोलेटेड डबल बॉन्ड और होमोएलाइलिक डबल बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है। द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इपॉक्साइड सेम एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द प्रोडक्ट। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं दो टाइप के डबल बॉन्ड हैं। ये आपका एलाइलिक डबल बॉन्ड है। क्यों है ये एलाइलिक डबल बॉन्ड? क्योंकि इस डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन से कौन जुड़ा है? OH जुड़ा है। और दूसरा है अल्फा, इसमें अल्फा बीटा, ये बीटा पोजीशन से। तो ये डबल बॉन्ड कौन से टाइप का हो गया? होमो एलाइलिक। क्या हो गया ये? होमो एलाइलिक डबल बॉन्ड। अब इसकी रिएक्शन आप करते हैं टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड से, और सॉल्वेंट लिया बेंजीन, और साथ में लिया ये यहाँ पे मॉलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट है MoCO6, मॉलिब्डेनम हेक्साकार्बोनिल, और इसका प्रोडक्ट ये मिला आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एलाइलिक डबल बॉन्ड है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये रिएजेंट जनरली MoCO6 इस पे क्यों नहीं इफेक्ट डाल पाया? क्योंकि MoCO6 अपने आप में बल्कि रिएजेंट है जो इस डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं डाल पाता है, और तभी जाके जो MoCO6 है ओनली होमोएलाइलिक डबल बॉन्ड या आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को ही इपॉक्सीडाइज कर पाता है। दिस इज द रिएजेंट स्कीम। यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, मॉलिब्डेनम हेक्साकार्बोनिल, यहाँ पे सॉल्वेंट आप डाइक्लोरोमीथेन या बेंजीन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, और टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर या हीट करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट आपका किस टाइप का है।
तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो टाइटेनियम कैटेलाइज्ड इपॉक्सीडेशन का जो टॉपिक होगा उसको मैं डिस्कस करता हूँ। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन कहा जाता है इसको, इसके बाद का टॉपिक रहेगा वो, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइटेनियम कैटेलाइज्ड इपॉक्सीडेशन, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन या ये सिमेट्रिकल इपॉक्सीडेशन भी इसको बोला जाता है। जनरली इसमें in case of allylic alcohol, when tertiary butyl hydroperoxide is used with titanium tetraisopropoxide in the presence of chiral and asymmetrical reagent diethyl tartrate plus minus DT। तो डाइथाइल टार्ट्रेट का ये फॉर्मूला है, इसमें ये दो कायरल सेंटर हैं, इन दोनों कायरल सेंटर्स में जो अबव द प्लेन में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है आप अगर निकाल सकते हैं तो इसको निकाल के चेक कीजिए। दो S कॉन्फ़िगरेशन और इनके दो R कॉन्फ़िगरेशन। जब दोनों R कायरल सेंटर R कॉन्फ़िगरेशन के होंगे तो उसको प्लस DT बोला जाता है, अगर दोनों आपके S कॉन्फ़िगरेशन के होंगे तो उसको माइनस DT बोला जाता है। और इसका जो रिएजेंट स्कीम है टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड और आप लेते हैं CH2Cl2 एज ए सॉल्वेंट और साथ में लिया जाता है प्लस DT और माइनस DT। टेम्परेचर इसमें जनरली टेम्परेचर आपका लो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर इसका लोअर टेम्परेचर रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में हम इसका जो एग्जांपल ले रहे हैं, ये हम सबसे पहले ये एलाइल अल्कोहल है, डेरिवेटिव, एलाइल अल्कोहल का डेरिवेटिव है। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं शार्पलेस इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट से टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड CH2Cl2 और प्लस DT से कर रहे हैं। और इसका टेम्परेचर देखिए, इसका टेम्परेचर आपने -20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। इसका जो टेम्परेचर होगा लोअर टेम्परेचर में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, इतना समझ लीजिए आप। और जब भी आपका प्लस DT होगा तो उस केस में आप ये याद रखिए MA माइनस DT ऑलवेज, M का मतलब माइनस, A का मतलब है अबव। माइनस DT ऑलवेज अबव द प्लेन में आएगा तो प्लस DT कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन में। ये ट्रिक याद कर लीजिए, अगर माइनस DT होगा तो अबव द प्लेन में और प्लस DT होगा तो बिलो द प्लेन में। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा देखिए, बिलो द प्लेन में आपका इपॉक्साइड रिंग आ गया है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द प्लेन में है। इससे पहले हम देख रहे थे कि जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहीं इपॉक्साइड रिंग भी आ रही थी, उसी प्लेन में इपॉक्साइड रिंग भी आ रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ये आप अगर प्लस DT ले रहे हैं तो आपका बिलो द प्लेन वाला प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है। इस रिएक्शन को कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। और दूसरा केस हमने टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड की रिएक्शन डाइक्लोरोमीथेन से माइनस DT के साथ की और टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेंटेन रखा। तो जो इसका प्रोडक्ट बनता है माइनस DT होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ऑलवेज अबव द प्लेन में। अब ये कहाँ पे फॉलो करेगा, MA कहाँ पे फॉलो करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो CSIR नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन है, यहाँ पे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कभी भी जैसे आपको एलाइलिक अल्कोहल दिया, मान लो ये एलाइलिक अल्कोहल दिया मैंने, तो सबसे पहला काम आप इसका क्या करेंगे, इसको रोटेट करके चेक करेंगे। इसको रोटेट करेंगे, इसको वर्टिकली लेके आएंगे, ये अभी हॉरिजॉन्टली है तो इसको वर्टिकली लेके आएंगे तो OH की पोजीशन क्या आ जाएगी, लेफ्ट में आएगी। इसको आप अगर 190 डिग्री इसको रोटेट करेंगे
तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब भी OH लेफ्ट साइड को होगा तो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, मीन्स माइनस वाला अबव द प्लेन ना देके बिलो द प्लेन दिख शो करेगा, और प्लस वाला बिलो द प्लेन न देके अबव द प्लेन देगा। तो यही ध्यान में रखना है कि जब वर्टिकल अरेंजमेंट करेंगे आप इस ग्रुप का रिएक्टेंट का, तो अगर OH आपके राइट हैंड डायरेक्शन में होगी तो वो MA को फॉलो करेगा, अगर वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो वो MA को फॉलो नहीं करेगा। इसका जस्ट उल्टा होगा, माइनस वाला बिलो अबव द प्लेन न देके बिलो द प्लेन देगा, और प्लस वाला बिलो द प्लेन न देके अबव द प्लेन की प्रोडक्ट देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। और एसिमेट्रिकल कहने का मतलब आप देख रहे हैं इस कार्बन पे पहले आपकी कोई भी कायरल सेंटर नहीं थे, जब इसकी रिएक्शन हुई तो यहाँ पे एक नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ, तो इसको एसिमेट्रिकल इपॉक्सीडेशन भी कहा जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे आपके पहले कायरल सेंटर नहीं थे, रिएक्शन के बाद नए कायरल सेंटर बने, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है एसिमेट्रिकल इपॉक्सीडेशन। और इस रिएक्शन में मैंने बार बार आपको डिस्कस कर रहा हूं कि जब भी इस पैटर्न में रिएक्शन दी होगी तो ये तो ठीक है, अगर आपकी रिएक्शन ऐसी हो, ऐसे रिएक्शन दी हुई है आपको, तो इसको क्या करेंगे आप, इस डबल बॉन्ड को वर्टिकल लेके आएंगे रोटेट करके, और OH की पोजीशन नीचे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ले जा रहे हैं हम। OH लोअर साइड होना चाहिए। अगर वो राइट हैंड में है तो MA को फॉलो करेगा, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड को है तो MA को फॉलो नहीं करेगा। MA क्या है, माइनस, M का मतलब है माइनस, और A का मतलब है अबव द प्लेन। तो माइनस वाला अबव द प्लेन में इपॉक्साइड बनाता है, और प्लस वाला आपका बिलो द प्लेन में इपॉक्साइड रिंग बनाएगा। थैंक यू।